हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 20th ऑफ जुलाई 2025। 20 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। कांग्रेस सीक्स क्लैरिटी ओवर ट्रम्प्स रिमार्क ऑन जेट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है, इसको हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Planes were being shot out of the air. I think 5 jets were shot down. India and Pakistan were going at it and they were back and forth and it was getting bigger and bigger and we got it solved through ट्रेड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये आज की डेट में न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने सैटरडे को सेंटर के ऊपर अटैक किया है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट कि ये जो शॉटडाउन है ये हमें किसके तरफ से देखने को मिला है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है स्टेटमेंट में, मतलब कि कौन से जेट्स को शॉटडाउन किया गया है, क्या ये इंडियन जेट्स हैं या ये पाकिस्तानी जेट्स हैं, ठीक है, या ये इंडियन जेट्स है या ये पाकिस्तानी जेट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए मिस्टर ट्रम्प रिपीटेड हिज अर्लियर क्लेम्स अबाउट यूएस रोल इन सीज फायर। इन्होंने बहुत बार कहा है कि यूएस का इसमें हाथ है सीज फायर में, इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर में, बट सेंटर ने कंसिस्टेंटली डिनाई किया है इस क्लेम को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के जो एमपी हैं राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के पोजीशन पे भी हैं, he has indicated that his party was likely to push for answer from Prime Minister Narendra Modi on this issue in the monsoon session which will begins on Monday। ठीक है, तो ये मंडे को स्टार्ट होगा मॉनसून सेशन, तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। टॉप कोर्ट to hear Article 143 reference on President and Governor's power on 22nd of July। 22 जुलाई को यहाँ पे जो टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, अभी इसकी हियरिंग चलेगा इसमें कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो बिल जाता है, ठीक है, असेंबलीज में काउंसिल में पास होके जो गवर्नर्स के पास प्रेसिडेंट्स के पास जो बिल जाता है, क्या उसके टाइमलाइंस होने चाहिए, क्या उसके डेडलाइंस होने चाहिए या नहीं, उसका क्या मैनर होना चाहिए, ठीक है, कंडक्ट क्या होना चाहिए कि अगर एक बिल गया गवर्नर के पास, ठीक है, तो उसका कितना टाइमलाइन होना चाहिए उसके पास असेंट देने का, ठीक है, उसके पास यहाँ पे असेंट को डिनाई करने का या फिर उसको रिजर्व करके रखने का प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये टाइमलाइन को यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, इसके अंदर डेडलाइन डिसाइड की जाएंगी। तो ये रेफरेंस को यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्यूसडे के दिन यहाँ पे हियर करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जब हियरिंग्स होंगे तब हम लोग वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के बारे में दिया हुआ है, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 200 जो कि कवर करता है द प्रोसेस ऑफ ग्रांट ऑफ असिस्टेंट बाय द गवर्नर टू द स्टेट बिल्स, ठीक है। स्टेट बिल में यहाँ पे गवर्नर का जो ग्रांट है वो यहाँ पे आर्टिकल 200 में है। और 201 में क्या है, व्हेन बिल आर रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, तो वो हो जाता है आर्टिकल 201। मतलब कि जब एक बिल गवर्नर के द्वारा यहाँ पे रिजर्व करके रखा जाता है प्रेसिडेंट्स असेंट के लिए, तो उसको हम लोग आर्टिकल 201 में रखते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आर्टिकल भी आप लोगों को लिख लेना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, पीएसयू डिविडेंड्स टू सेंटर ऑलमोस्ट डबल सिंस 2020। तो यहाँ पे ओवर द पास्ट 5 ईयर सेंटर हैज नियरली डबल्ड द डिविडेंड्स
इट रिसीव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू 74,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे डिविडेंड डबल देखने को मिला है और ये पिछले 5 साल के डाटा हैं, तो इसको यहाँ पे आप लोग लिख लेना है। और मैं आप सभी को बता दूं जो एनालिसिस किया गया है इट एक्सक्लूडेड डिविडेंड्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, साथ ही साथ नेशनलाइज्ड जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। द एनालिसिस ऑफ द कंपनी वाइज डिविडेंड डाटा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट फॉर द पास्ट 5 years shows that 5 fuel related PSUs account for 42% of the total dividend of the government that collected since financial year 2020 to 2021। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एनालिसिस किया गया किसका डाटा का, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट्स के यहाँ पे डाटास को लिया गया, पिछले 5 साल के डाटास को लिया गया और यहाँ पे क्या पाया गया न्यूज़ में और रिपोर्ट्स में दैट 42% ऑफ द टोटल डिविडेंड्स द गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड सिंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में 42% के आसपास जो डिविडेंड्स है उसको कलेक्ट किए गए हैं। दीज कंपनीज, इनके नाम लिख लीजिएगा कौन कौन सी कंपनीज है, कितने कितने इन्होंने यहाँ पे उसके अंदर से लिए गए हैं। द डाटा ऑल्सो शोज दैट 2 डायरेक्टली ओन्ड पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs and IOCs and BPCL together saw a 255% increase in their dividend payouts to the government since 2022-23 and 65% decrease in oil prices। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा, ये भी यहाँ पे हमें डाटा और रिपोर्ट बताती हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज पे यहाँ पे एक केस देखने को मिला है ग्रेटर नोएडा में। फीमेल डेंटल स्टूडेंट की यहाँ पे डेथ हो गई, ओके, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया हॉस्टल के रूम में। अब यहाँ पे इंसिडेंट क्या है ये आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए ये जो मेंटल हैरेसमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो किया जाता है इन द यूनिवर्सिटी बाय द टीचर, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, होमवर्क के तरीके से हो, वर्क के तरीके से हो या फिर स्टडी का प्रेशर हो, ये यहाँ पे आज के जो स्टूडेंट्स हैं ये नहीं फेस कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा है ये प्रेशर और फेस करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से आप देखेंगे कि एक जो फीमेल डेंटल स्टूडेंट हैं और उनकी यहाँ पे डेथ हो गई, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और मैं आप सभी को बता दूं इन्होंने यहाँ पे एक सुसाइड लेटर यहाँ पे लिख के ये सुसाइड कमिट की हैं और ये सुसाइड लेटर यहाँ पे इन्होंने देखिए जो पुलिस है उनको यहाँ पे सुसाइड लेटर यहाँ पे मिला है। तो इन्होंने कहा है उस लेटर में, इफ़ आई डाई द टीचर्स ऑफ प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक एंड dental material department are to blames. They mentally harassed me, they humiliated me, I have been under stress because of them for a long time। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नोट इन्होंने छोड़ा है और मैं आप सभी को बता दूं इससे पुलिस बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो गई हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं, उनके ऊपर अब एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सीधा कहा है कि उनकी हैरेसमेंट की वजह से, मेंटल हैरेसमेंट की वजह से, उनका वर्क प्रेशर की वजह से मैंने ये स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। और वो जो लड़की जिसकी डेथ हो गई वो यहाँ पे सेकेंड ईयर में थी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में, ओके। और यहाँ पे देखिए पुलिस ने यहाँ पे FIR फाइल कर लिया है 5 अक्यूज के अगेंस्ट और 2 को यहाँ पे रिमांड में भी ले लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग अपने नोट में शामिल कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज संडे है तो संडे को एडिटोरियल का सेक्शन नहीं आता है, आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का भी सेक्शन नहीं आता है, ओपिनियन का भी सेक्शन नहीं आता है। आता क्या है, साइंस और PIQs के सेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। FAQs, ओके। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडियन फिशरमैन अरेस्टेड ले बियर अनईजी दिल्ली ढाका टाइज। देखिए 34 इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट किया गया है बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ के द्वारा। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है नोट करने वाली, इंडियन जो फिशरमैन्स हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है या फिर बांग्लादेशी फिशरमैन्स हैं जिनको इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है, दोनों ही तरफ से अरेस्टमेंट किया जाता है। दे एक्चुअली डोंट नो द मैरीटाइम बॉर्डर, उनको ये पता नहीं होता है कि मैरीटाइम की जो सीमा है वो कहाँ तक है, इंडिया का जो मैरीटाइम लिमिट है, मैरीटाइम बॉर्डर है, ओशियन बॉर्डर से वो कहाँ तक है।
और बांग्लादेशी जो फिशरमैन हैं उनको नहीं पता होता है कि इंडियन का जो बॉर्डर, उनका जो बांग्लादेश बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर, वो कहाँ तक है। तो एक्चुअली ये जो पता नहीं होता है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं बॉर्डर को, और जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। तो अभी बात यही हुआ है कि 34 इंडियन फिशरमैन्स को बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया ऑन 2 ट्रॉलर्स नियर मोंगला पोर्ट। ठीक है, तो कहाँ पे अरेस्ट किया गया है, मोंगला पोर्ट के आसपास अरेस्ट किया गया है। पॉलिसी मेकर्स ने यहाँ पे कहा है कि एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ हसीना गवर्नमेंट, हसीना की जब सरकार यहाँ पे गिरी उसके बाद से अगर आप देखें तो ये अंडरस्टैंडिंग का एब्सेंस हमें देखने को मिला है। एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट कब हुआ, 14 और 15 जुलाई के आसपास हुआ, जहाँ पे 34 फिशरमैन्स को अरेस्ट किया गया। ओके, ये 2 ट्रॉलर्स के नाम हैं, मोंगला पोर्ट के आसपास इनको अरेस्ट किया गया है। और ऐसे ये पहले इंसिडेंट नहीं है, बहुत से ऐसे प्रीवियस इंसिडेंट्स भी हमने देखे हैं। अब तक यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया और बांग्लादेश ने लगभग 185 फिशरमैन्स को अरेस्ट किया है। और देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जब से शेख हसीना जी की सरकार यहाँ पे गिरी हैं उसके बाद से ये जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हुए हैं। ऑन जनवरी 5 दिस ईयर दीज individuals were exchanged when 95 इंडियन फिशरमैन were handed by बांग्लादेशी अथॉरिटीज टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 जनवरी को 2025 में 95 इंडियन जो फिशरमैन हैं उनको यहाँ पे हैंड ओवर किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड को बाय द बांग्लादेशी अथॉरिटीज। और इन रिस्पॉन्स ने इंडिया ने भी यहाँ पे 90 बांग्लादेशी फिशरमैन को वापस उनको हैंड ओवर कर दिया बांग्लादेश अथॉरिटीज़ को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए डिसीजंस लिए जाते हैं, अरेस्ट मेड किए जाते हैं, बट यहाँ पे जो सरकार है उनको यहाँ पे स्टेप्स लेने होते हैं कि यहाँ पे अपने जो फिशरमैन है उनको वापस लेकर आया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट द इंसिडेंट, आर हाई कमिश्नर इन बांग्लादेश टुक अप द मैटर विद बांग्लादेश की अथॉरिटीज थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल सीकिंग इमीडिएट कंसुलर एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बांग्लादेश में जो उनके हमारे हाई कमिश्नर हैं वो अभी एक्टिवेट हो गए हैं और बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके इंडियन फिशरमैन को वापस लाने की ये जो जकोजहद है ये जारी है। Moving on to the next important news, NIRF to award institution negative scores for retraction from journals। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस साल से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती हैं उनकी एजुकेशन के हिसाब से। तो अभी ये इस साल से नेगेटिव स्कोर्स भी देने स्टार्ट करेंगे फॉर द रिट्रैक्शन फ्रॉम जर्नल। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि देखिए वाइल मोस्ट ऑफ द जो रिट्रैक्शन है इट इज़ ड्यू टू द अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये जो रिट्रैक्शन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ये अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस की वजह से देखने को मिलता है, जैसे कि डाटा फैब्रिकेशन हो गया, मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस हो गया, यूजिंग सेम इमेजेस इन मल्टीपल पेपर डीलिंग विद कंप्लीटली डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो बहुत सारे इमेजेस को सेम चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे गलत है। तो रिट्रैक्शन में यहाँ पे नेगेटिव स्कोर्स दिए जाएंगे अब इंस्टीट्यूशन को इस साल से। ठीक है, तो ये यहाँ पे NIRF ने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। ब्रिक्स फोरम सीक इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ AI बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एट द सेवेंथ जो यहाँ पे प्लानिटरी जो सेशन है ऑफ ब्रिक्स का इन मीडिया एंड थिंक टैंक फोरम 2025 का जो यहाँ पे ब्रिक्स का समिट हुआ है, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। ओके, यहाँ पे लगभग 250 से भी ज़्यादा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं अदर कंट्रीज़ के। और मैं आप सभी को बता दूँ ये कहाँ पे गैदर हुए थे, RIO रियो डी जेनरियो। ठीक है, रियो डी जेनरियो ब्राज़ील में ये गैदर हुए और यहाँ पे इन्होंने AI के बारे में बात किया कि जो AI के बेनिफिट्स हैं इनके मेंबर्स के बीच में अच्छे से डिवाइड होने चाहिए। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात किया गया, जैसे कि यहाँ पे साउथ एंड साउथ जो कॉपरेशन है उसको यहाँ पे कैसे और अच्छा बनाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ R&D में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सके और एक कैसे बेटर AI के जो बेनिफिट्स हैं उसको मेंबर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर बात हुआ है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस सेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। साइंस सेक्शन में यहाँ पे नीचे की तरफ बॉटम में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, ग्रेटर अवेयरनेस हेल्प्स टू डील विथ रेयर डिजीज़। देखिए
डिजीज़ को यहाँ पे फेस करना इज़ डिफरेंट मैटर, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में वी आर टेकिंग अनहेल्दी फूड्स लाइक फास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज़ पर कंपेयर टू ग्रीन फूड्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बीमारियाँ फैलती जा रही हैं, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो आपके डायबिटीज़ का शिकार हो, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं सब, ठीक है। हमें बस सुनने में देखने में लगता है कि शुगर ही तो है, बट शुगर बहुत खतरनाक बीमारी है। तो लगभग अबाउट 10,000 रेयर डिजीज हैव बीन फार आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 10,000 से ज़्यादा जो रेयर डिजीज़ हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। न्यू वंस आर डिस्कवर्ड एवरी नाउ एंड देन, सम 80% ऑफ दीज कंडीशन आर जेनेटिक्स इन ऑरिजिन एंड प्रीडोमिनेंटली आफ्टर चिल्ड्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 80% इस कंडीशन में क्या है, ये तो या तो जेनेटिक है इन ऑरिजिन या तो प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रेन। अबाउट 30% ऑफ चिल्ड्रेन डोंट लिव टू सी देयर 5th बर्थडे। मतलब कि इस रेयर डिजीज़ की वजह से 100 में से 30% जो बच्चे हैं वो अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं मना पाते हैं, ठीक है। 5th बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं मना पाते हैं, 5 साल से कम की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और लगभग 300 मिलियन लोग यहाँ पे इस रेयर जो डिजीज़ है इसके शिकार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, अपने बच्चे को अनहेल्दी फूड के बारे में पढ़ाइए, ठीक है। ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं, तेल वाली जो चीज़ें हैं उसको कम खाइए, अपने जो खाना है उसमें नमक का जो मात्रा है उसको सेम अमाउंट में डालिए, नहीं तो गैट्री जैसी जो डिजीज़ है वो आपको आपके गले को इफेक्ट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो शुगर का कंटेंट है इसको भी लिमिटेड अमाउंट में रखिए, नहीं तो शुगर जैसी जो डिजीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत से लोगों में यहाँ पे कंप्लेंट रहता है कि बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। बीपी को सही रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका प्रोटीन टेक है उसको सही से लीजिए, तो सही रहेगा, सारी चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आज के डेट में अपने न्यूट्रिशन में बहुत सारे फास्ट फूड को इंक्लूड करे जा रहे हैं लोग, ठीक है। इसकी वजह से बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 300 मिलियन केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में रेयर डिजीज़ के, जिसमें 90 मिलियन जो केसेस है वो इंडिया में हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको लिख लीजिएगा। बट रियल नंबर इज लाइकली टू बी हायर सिंस आर सोशल मीडिया प्रैक्टिस फॉलोज एंडोगैमी। देखिए जो रियल नंबर है ये हो सकता है 90 मिलियन से ज़्यादा हो, क्योंकि ऑफिशियल जो नंबर्स हैं ये ऑफकोर्स कम ही दिखाए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही मेन मकसद है कि लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, रेयर डिजीज़ को लेके अवेयरनेस होना चाहिए, ओके। मूविंग ऑन टू द FAQ सेक्शन। प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं जिसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है, वही चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया का AI-171 क्रैश हुआ, आप सभी को पता है इसके बारे में, ओके। और यहाँ पे AAIB ने अपनी प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे पब्लिश किया। प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट है इसमें बताया कि जो रन से कट ऑफ के ऊपर जो फ्यूल का जो स्विच है उसको चेंज किया गया, उसकी वजह से इंजन फेल हो गया, और वो जो फेल हुआ उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या हुआ, क्रैश देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही डिटेल में। अब इसको मैं पढ़ता हूँ लाइन बाय लाइन। द रिपोर्ट हैज़ फोकस्ड ऑन द इंजन 1 एंड इंजन 2 फ्यूल कट ऑफ स्विच हैविंग ट्रांजिशन फ्रॉम रन टू कट ऑफ पोजिशन वन आफ्टर अनदर विद अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकेंड रिजल्टिंग इन द फ्यूल सप्लाई कट ऑफ। देयर इज ऑल्सो वन सेंटेंस विच सेज दैट इन द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग वन ऑफ द पायलट इज हर्ड आस्किंग द अदर व्हाई डिड he cut off. The other pilot responded that he did not do so. The report has a picture of aircraft with its ram air turbine and which is at the heart of the aircraft emergency power system having deployed during the initial climbing, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डिंग किया गया उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि आपने रन से लेके कट ऑफ पे क्यों यहाँ पे स्विच को चेंज किया, तो यहाँ पे अदर पायलट ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया, पता नहीं अचानक ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो फ्यूल है, फ्यूल का जो कट ऑफ है ये बहुत कम सेकंड के लिए हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इंजन का जो थ्रस्ट है वो बंद हो गया और उसकी वजह से हमें ये क्रैश देखने को मिला, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेफ्टी चेक्स किए जा रहे हैं एयरलाइंस के द्वारा, उनके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, हाइड्रोलिक पार्ट्स में, साथ ही साथ प्रोपल्सन सिस्टम्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। व्हाट इज द यूनिवर्स
एंटी मैटर मिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए 16 जुलाई को एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट बेस्ड इन यूरोप reported that they had for the first time observed that the matter and antimatter version of a type of subatomic particle called baryon decay at different rates। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार ऑब्जर्व किया गया कि जो मैटर और एंटी मैटर का जो वर्जन है ये यहाँ पे डिफरेंट रेट पे डिके करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस रिजल्ट में क्या रिवील किया गया, एक नया डिफरेंस इन दियर बिहेवियर दैट मे हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिवर्स इज मेड मोस्ट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स आई हैं वो इवन साइंटिस्ट को चौंका दी हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली ये चीज़ें को एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, और यहाँ पे वट एवर द थिंग्स दे हैव डिस्कवर्ड, इससे ये पता चल जाएगा कि कैसे यूनिवर्स में ज़्यादातर जो चीज़ है वो मैटर से रिलेट करती है। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप सभी को पता है, जो कि 13.8 बिलियन ईयर अगो यहाँ पे लेकर आया गया था। और इसके थ्रू आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो यूनिवर्स है इट इज़ फिल्ड विथ मैटर, स्टार्स, प्लैनेट्स, पीपल एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिजिस्ट बिलीव stubble differences in how matter and antimatter behaves, especially sometimes called CP violation, could be a major clue to understanding this imbalance। ठीक है, CP stand for what? CP stand for charge conjugation and party, P for party। ओके, चार्ज कॉन्जुगुलेशन क्या होता है? इट्स स्वैपिंग अ पार्टिकल फॉर इट्स एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, तो एंटी पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल्स का स्वैपिंग उसको हम लोग करते हैं चार्ज कॉन्जुगुलेशन। एंड पैरिटी का मतलब होता है फ्लिपिंग लेफ्ट एंड राइट लुकिंग इन अ मिरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ पे फ्लिप करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरिटी कहते हैं। ओके, और इफ द यूनिवर्स ट्रीटेड मैटर और एंटी मैटर एग्जैक्टली द सेम इवन आफ्टर अ पार्टिकल स्वैप एंड अ मिरर फ्लिप्स, वी हैड से द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम। ठीक है, तो फिजिक्स का जो लॉ है सेम है अगर ये आर्टिकल यहाँ पे जो एंटी मैटर और मैटर यहाँ पे अगर सेम तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। बट एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट दिस सिमेट्रिक कैन बी ब्रोकन। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये चीज़ों को दिखाए हैं कि ये जो सिमेट्रिक्स हैं ये ब्रोक किए जा सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? सीपी वायलेशन कहते हैं। और सीपी वायलेशन इज वेरी क्रूशियल बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कंडीशन नेसेसरी फॉर द यूनिवर्स टू एंड अप विथ मोर दैन एन एंटी मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है बिकॉज ये एक ऐसा कंडीशन है वेयर इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर यूनिवर्स टू एंड अप विथ मोर दैन मैटर दैन एंटी मैटर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। क्या ऐसा पहले भी देखा है हमने कि सीपी वायलेशंस हुए हैं? जी हाँ, सीपी वायलेशन मिश्रॉन्स में ऑब्जर्व किए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा कि पहले भी ऐसा हमने वायलेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे ये वायलेशंस होते हैं। 3 टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं? इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि 3 टाइप के यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। ओके, ये क्वार्क्स कौन होते हैं? ये एन अप क्वार्क्स हो गए, डाउन क्वार्क्स हो गए और तीसरा बॉटम क्वार्क्स हो गए। तो जो ये भी ओ ब्रायंस हैं, इट इज़ ऑफ हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि 3 क्वार्क्स से बनते हैं, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स और बॉटम क्वार्क्स। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर्स में हुआ यूरोप में, और डाटा को एनालिसिस किया गया है। जो LHCb के जो डायरेक्टर्स है उसमें इसके जो डाटा है उसको एनालाइज किया गया। Over several years, team collected data from billions of proton and proton collision, which occasionally produce ABO and ABO bar baryons. Sophisticated algorithm and machine learning techniques then helped the researchers pick out the rare events when these baryons decayed into the specific set of particles they were looking for। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सालों से यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनको वापस से रिपीट करने की कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, और ऐसा किया जा रहा है कि वापस से जो बिग बैंग जिस तरीके से हुआ था उस तरीके को वापस से हम क्या कर सकें? जनरेट कर सकें। ठीक है, तो एक वापस से ये जो थ्योरी है इसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बस इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके अंदर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, जफीना मास ग्रेव अ टेस्ट फॉर दिसायंके गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो जफाना जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे ये अभी क्या चल रहा है? यहाँ पे अभी फाइंडिंग्स चल रहे हैं और यहाँ पे पहले भी बॉडी पाए गए हैं और अभी यहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान भी बॉडीज पाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। मास ग्रेव साइट इन श्रीलंका नॉर्दर्न जफना आइलैंड, जफना डिस्ट्रिक्ट, विच हैज़ ड्रॉन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल अटेंशन, इज पुटिंग अप द टेस्ट ऑफ अनुरा कुमारा दिसायंके गवर्नमेंट प्लेस टू एड्रेस तमिल पीपल ग्रीवेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो लैंड है
चिमानी का, ये एक्चुअली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले जब एक्सकवेशन हुआ था, ओके, उस टाइम पे 1990s के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे केसेस हमने देखे कि यहाँ पे बहुत सारे जो बॉडीज़ हैं वो बरीड किए गए हैं। 300 से आसपास, 300 से 400 के आसपास जो बॉडीड है उसको बरीड किए गए हैं। ठीक है, तो ये इस बाद में यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 15 एक्सकवेशन के टाइम पे 15 बॉडीज़ पाए गए थे। उसके बाद केस को वापस से ड्रॉप कर दिया गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि वापस से यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया गया और सीनियर एक्सपर्ट्स ने इसको स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय द असिस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जफाना। ठीक है, तो जफीना के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्प के साथ यहाँ पे इन्होंने ये एक्सकवेशन स्टार्ट किया है और कुछ बॉडीज़ इन्होंने भी पाई हैं। ठीक है, तो इसको लेके यहाँ पे अभी भी खोज जारी है कि कैसे यहाँ पे इतनी बॉडीज़ मिल रही हैं, क्या है इसके पीछे का राज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, जब ये हो जाएगा तो इसके ऊपर यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।